किसान भाई सब्जियों की खेती कम समय में अच्छा पैसा कमाने के लिए करते हैं। औषधीय गुण से भरपूर चुकंदर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किसान भाइयों, चुकंदर चैनोपोडियासी फैमिली से संबंध रखता है। चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर और स्वाद में मीठा होता है। इसमें कैंसर ठीक करने के औषधीय गुण भी होते हैं। किसान भाइयों, विश्व में गन्ने के बाद चुकंदर दूसरी सबसे ज्यादा चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फसल है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुगनी पैदावार के लिए चुकंदर की खेती कैसे की जाती है? नहीं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। खेती का क्षेत्र। तमिलनाडु और केरल के किसान भाइयों ने चुकंदर का उत्पादन शुरू कर दिया है और मौसम की स्थिति मध्यम उपज के लिए काफी अच्छी है। वर्तमान में भारत में महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में चुकंदर का उत्पादन करता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्य काफी कम मात्रा में चुकंदर का उत्पादन करते हैं। मिट्टी। चुकंदर की खेती अच्छी जल निकासी वाली रेतीली, चिकनी और क्षारीय मिट्टी में किसान भाई कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए आदर्श पीएच 5.8 से 7.0 के बीच होना चाहिए, लेकिन किसान 7.6 के उच्च पीएच वाली मिट्टी में भी चुकंदर की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को मिट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 बार हैरो से अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। खेत में आखिरी जुताई के समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों को खेत में समतल क्यारियां, मेड़ या खांचे बना देनी चाहिए। लकीरें और खांचे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। वहीं अंतिम जुताई से पहले फसल को टिड्डा, दीमक और अन्य कीड़ों और कीटों से बचाने के लिए मेटारिजियम एनिसोप्ले 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी को उपचारित करना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाइयों को अपने खेत में सड़ी हुई गोबर का प्रयोग करना चाहिए। भूमि की तैयारी के दौरान किसान भाइयों को खेत में समतल क्यारियां, मेड़ और खांचे बनाना चाहिए। ऐसे में अगर हम जलवायु की बात करें तो चुकंदर की खेती किसान भाई ठंडी परिस्थितियों में पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन ठंड का तापमान ज्यादा हो जाने पर फसल की वृद्धि धीमी होने के साथ ही और भी कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वैसे तो चुकंदर की खेती गर्म मौसम में भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पौधा अपना रंग और गुणवत्ता खो देगा। अधिक उपज और गुणवत्ता वाली फसल पाने के लिए फसल के बढ़ते मौसम के दौरान जड़ का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चुकंदर की खेती के लिए भूमि की तैयारी। अच्छी फसल के लिए किसान भाइयों को 3 से 4 बार हैरो से जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि अच्छी तरह से तैयार हो जाए और उसमें नमी भी होनी चाहिए। चुकंदर की खेती के लिए भूमि की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण भूमि 15 से 20 सेंटीमीटर जुताई कर मिट्टी के ढेलों को तोड़ देना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी अवस्था में लाना चाहिए, जिससे कंद का विकास अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि ढेलों की वजह से हवा पास होगी और कंद का विकास रुक जाएगा। उपज के साथ लोकप्रिय किस्में। चुकंदर की कई सारी फेमस किस्में हैं, जिसकी बुआई कर किसान भाई बढ़िया उपज के साथ ही अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ऊटी 1। इस किस्म की जड़ें गोल और गूदा खूनी लाल रंग का होता है। इस किस्म की उपज 120 दिनों के बाद 28 टन प्रति हेक्टेयर होता है। क्रिम्सन ग्लोब। ये चुकंदर आकार में गोल और चपटा हुआ होता है। इस किस्म की बाहरी त्वचा मध्यम लाल और गूदा गहरा लाल होता है। इसकी कटाई में 55 से 60 दिन लगते हैं। डेट्रॉइट डार्क रेड। ये किस्म पूरी तरह से गोल होती है, जिसमें त्वचा गहरी लाल, चिकनी और एक समान होती है। इस किस्म से 80 से 100 दिनों के बाद भारी उपज किसान भाइयों को मिलती है। अर्ली वंडर। ये चुकंदर चपटे, गोलाकार आकार के गहरे लाल रंग के होते हैं। इसकी सतह हल्के लाल की होती है। क्रॉसबी इजिप्शियन। ये गहरे बैंगनी लाल गूदे के साथ ग्लोब के आकार का चपटा होता है। इसकी कटाई रोपाई के 55 से 60 दिनों के बीच में होती है। गर्म मौसम में इस किस्म के अंदर वाले हिस्से में हल्का सफेद रंग भी दिखाई देता है। बीज दर। चुकंदर की खेती के लिए करीब 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रति एकड़ 40,000 पौधे होने चाहिए।
बुआई। चुकंदर की बुआई अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर देनी चाहिए। हमेशा चुकंदर के बीजों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में मेड़ों पर बोना चाहिए। बीज उपचार। किसान भाई जब भी चुकंदर के बीजों की बुआई करें, उससे पहले बीजों को 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। बीजों को मिट्टी में होने वाले कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें थिरम 3 ग्राम से प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। दूसरा, कार्बेंडाजिम 50% WP 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। तीसरा, कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करना चाहिए। किसान भाई बीजों को मिट्टी में होने वाले कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए जैविक उपचार भी कर सकते हैं। किसान भाइयों को जैविक उपचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए बीजों को एजोस्पेरलम 10 ग्राम प्रति किलो, ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से 12 किलो बीज का उपचार करें। उर्वरक की आवश्यकता। बुवाई से पहले खेती में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद 8 टन प्रति एकड़ में डालें और उसे मिट्टी में अच्छे से मिलाएं। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की 135 किलोग्राम मात्रा और फास्फोरस की 12 किलोग्राम की पूर्ति के लिए 75 किलो SSP का प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। बुआई के समय यूरिया 45 किलो प्रति एकड़ और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। बचे यूरिया को 2 समान भागों में बांटकर किसान भाई बुआई के 30 और 60 दिनों के बाद सिंचाई से पहले खेतों में डालें। गोबर की खाद उपलब्ध होने पर नाइट्रोजन की 48 किलोग्राम मात्रा की पूर्ति के लिए 105 किलो यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करें। पोटेशियम की कमी वाली मिट्टी में बुआई के समय पोटेशियम की 12 किलोग्राम मात्रा की पूर्ति के लिए MOP 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। बोरान की कमी वाली मिट्टी में बोरान 400 ग्राम बुआई के समय डालना चाहिए। सिंचाई। किसान भाइयों को बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए और फिर बुआई के 2 सप्ताह बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद फरवरी के अंत तक 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर और मार्च अप्रैल महीने में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब फसल की कटाई करे उससे 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दे। खरपतवार प्रबंधन। छोटे खेतों के खरपतवार को किसान भाई हाथों से हटा देना चाहिए। चुकंदर की व्यावसायिक खेती में खरपतवार नाशक या शाकनाशियों का उपयोग करना चाहिए। बीमारी और उनका नियंत्रण। ज्यादातर चुकंदर किसी भी तरह के कीट और रोग से मुक्त होते हैं, लेकिन सबसे आम बीमारी जो सब में पाई जाती है वो है लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया एंड सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। एक ही खेत में चुकंदर की खेती बार बार करने से बीमारी फैलती है। इसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र का प्रयोग करें। फसल पर अगर इसका हमला दिखाई दे तो मैंकोजेब 400 ग्राम या कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP 300 ग्राम को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कीट और उनका नियंत्रण। वेबवर्म, वीविल, घुन, एफिड्स और जैसिड्स जैसे कीट चुकंदर पर हमला करते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी में 2% नीम के तेल को मिलाकर घोल बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। चुकंदर के जाले यानी बीट वेबवर्म चुकंदर पर यदि इसका हमला दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करने से जाले वेबवर्म से छुटकारा मिल जाता है। वीविल यानी घुन। यदि चुकंदर की फसल पर इसका हमला दिखाई दे तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 350 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। चेपा और हरा तेला। अगर इसका हमला फसल पर दिखाई दे तो चेपा और हरा तेला से छुटकारा पाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ से छिड़काव करें। कटाई और उपज। हाइब्रिड चुकंदर 240 से 320 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत उपज देते हैं और इसके रस में 13 से 15% सुक्रोज होती है। किसान भाई इस फसल की कटाई मार्च से अप्रैल के अंत तक कर लेते हैं। ऐसे में अगर इन्हें बढ़ने दिया जाता है तो चुकंदर लकड़ी जैसा हार्ड हो जाते हैं और अपना स्वाद खो देता है।
चुकंदर की कटाई आलू खोदने वाले यंत्र, कल्टीवेटर या मजदूरों की मदद से की जाती है। कटाई के 48 घंटे के अंदर ही प्रोसेसिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती के फायदेमंद की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो साथ ही किसान भाइयों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे।